सूरज सिर के ठीक ऊपर जल रहा था। गांव की पगडंडी पर हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने अंगारों को उड़ाकर खेतों में बिखेर दिया हो। आम के पेड़ों पर पके आम झूल रहे थे, लेकिन उस छोटे से मिट्टी के घर में बैठी सावित्री देवी की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उम्र 70 के पार जा चुकी थी। कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन हर सुबह वह घर के बाहर की टूटी चौखट पर पानी जरूर छिड़कती थी। उन्हें आदत थी, शायद उम्मीद की भी। उस दिन भी उन्होंने आंगन बुहारा, तुलसी को पानी दिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाकर सड़क को देखने लगी। तभी पड़ोस की विमला बोली, अरे सावित्री, इतनी धूप में क्या देख रही है? सावित्री हल्का मुस्कुराई, आज मेरा बेटा रमेश शहर से आने वाला है। बहू और पोते भी साथ आ रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां हैं ना? विमला ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है बहन, अब कुछ दिन घर में रौनक रहेगी। सावित्री ने सिर हिलाया, मगर आंखों में एक डर भी था। पिछले 3 सालों से रमेश गांव नहीं आया था। फोन पर हमेशा यही कह देता, माँ काम बहुत है, लेकिन इस बार अचानक उसने कहा था, माँ बच्चों की छुट्टियां हैं, सोचा गांव घूम आए। बस उसी बात से बूढ़ी माँ का सूना मन जैसे खिल उठा था। उन्होंने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें से बेटे का बचपन का एक छोटा कुर्ता निकाला। उसे हाथों से सहलाते हुए आंखें भर आईं। उन्हें वो दिन याद आ गया जब रमेश छोटा था। उसका बापू खेत में मजदूरी करता था। एक दिन खेत में ही सांप ने काट लिया था। गांव के लोग अस्पताल ले गए, लेकिन वह बच न सका। उस दिन सावित्री की गोद में सिर्फ 10 साल का रमेश था। उस रात सावित्री ने अपने आंसू पोंछे और बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा था, तू चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ जिंदा है। उसके बाद उन्होंने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, खेतों में धान रोपे, ईंटें ढोईं, लेकिन बेटे को पढ़ाया। कई रातें ऐसी थी जब रमेश के लिए दूध खरीदने को उन्होंने खुद पानी पीकर पेट भर लिया। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत मत कर सावित्री, लड़का बड़ा होकर भूल जाएगा। लेकिन माँ हमेशा हंस देती, माँ का दूध कभी बेकार नहीं जाता। दोपहर ढल रही थी कि तभी सड़क पर धूल उड़ती दिखाई दी। एक सफेद कार आकर घर के सामने रुकी। सावित्री का दिल जोर से धड़क उठा। कार से पहले रमेश उतरा। आंखों पर काला चश्मा, साफ कपड़े, हाथ में मोबाइल। उसके पीछे बहू प्रिया उतरी। फिर 2 बच्चे। सावित्री लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। रमेश। रमेश ने हल्की सी मुस्कान दी, कैसी हो माँ? लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा। बस बेटे के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर देखने लगी, जैसे बरसों की प्यास बुझा रही हो। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पोता आरव नाक सिकोड़ते हुए बोला, पापा, यहाँ तो बहुत गर्मी है। बहू ने इधर-उधर देखकर कहा, और ये घर कितना छोटा है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आओ बहू, मैंने खीर बनाई है। बहू ने धीरे से रमेश के कान में कहा, मच्छर बहुत है यहाँ। सावित्री सब सुन रही थी, मगर चुप रही। रात को उन्होंने पुराने पंखे के नीचे सबके लिए बिस्तर लगाए। खुद जमीन पर लेट गईं। लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें बस बच्चों की हंसी सुनकर सुकून मिल रहा था। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वह उठ गईं। चूल्हे पर पूरियां सेंकीं, आम का रस बनाया, बच्चों के लिए मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी रखा। लेकिन बच्चे मोबाइल में लगे रहे। आरव बोला, दादी, यहाँ वाईफाई नहीं है क्या? सावित्री समझी ही नहीं। बोली, क्या चाहिए बेटा? सब हंस पड़े। बूढ़ी माँ भी हंस दी, मगर दिल के अंदर कहीं चुभन हुई। दिन बीतने लगे।
सावित्री हर पल बेटे की सेवा में लगी रहती। रमेश कभी कभी फोन पर बिजनेस की बातें करता रहता। बहू अक्सर शिकायत करती, यहाँ एसी नहीं है, बाजार दूर है, नेटवर्क नहीं आता। लेकिन सावित्री हर शिकायत को मुस्कान से ढक देती। एक शाम गांव में बिजली चली गई। सब बाहर आंगन में बैठे थे। गर्म हवा चल रही थी। तभी छोटा पोता विवान बोला, दादी, पापा बचपन में कैसे थे? सावित्री की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहना शुरू किया, तेरे पापा बहुत शरारती थे। आम चुराकर भाग जाते थे। स्कूल नहीं जाना चाहते थे। एक बार तो बुखार में भी परीक्षा देने गए थे। रमेश चुपचाप सुन रहा था। फिर सावित्री धीरे धीरे उस दौर की बातें बताने लगी, जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था। कैसे उन्होंने अपने गहने बेच दिए थे। कैसे बरसात में टूटी छत के नीचे बेटे को किताब पकड़ाकर पढ़ाती थी। एक रात इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा घर टपकने लगा। मैं सारी रात कटोरी बदलती रही ताकि तेरे पापा की किताबें भीग ना जाए। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। पोते पहली बार अपने पिता को ध्यान से देखने लगे। रमेश ने नजरें झुका ली। उसी रात जब सब सो गए, रमेश की आंखों में नींद नहीं आई। उसे याद आने लगा, माँ का फटा आंचल, खुद भूखी रहकर उसे खिलाना, स्कूल फीस के लिए दूसरों के घर काम करना। सुबह रमेश उठा तो उसने देखा कि सावित्री आंगन में बेहोश पड़ी हैं। उनके हाथ से पानी की बाल्टी गिर गई थी। घर में हड़कंप मच गया। रमेश उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी बहुत ज्यादा है। ठीक से खाना नहीं खाती क्या? रमेश की आंखें भर आईं। विमला ने धीरे से कहा, बेटा, तेरी माँ रोज कहती थी कि शहर से बच्चे आएंगे तो अच्छा खाना बनाऊंगी। खुद सूखी रोटी खा लेती थी। रमेश जैसे पत्थर बन गया। अस्पताल के बेड पर लेटी माँ धीरे से बोली, रमेश, बच्चों को गांव घुमा देना, उन्हें अच्छा लगेगा। इतनी हालत में भी उन्हें अपनी नहीं, परिवार की चिंता थी। उस दिन पहली बार रमेश फूट फूट कर रोया। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया, माँ, मुझे माफ कर दो। सावित्री मुस्कुराई, पगले, माँ कभी बेटे से नाराज होती है क्या? बहू प्रिया भी रो रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि जिस औरत को वह गांव की साधारण बूढ़ी औरत समझ रही थी, उसने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी खपा दी। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदल गया। पोते अब दादी के पास बैठते, उनसे कहानियां सुनते। बहू रसोई में मदद करने लगी। रमेश हर शाम माँ के पैरों में तेल लगाता। एक दिन रमेश ने कहा, माँ, अब आप मेरे साथ शहर चलोगी। सावित्री ने घर की दीवारों को देखा। उस मिट्टी के आंगन को देखा जहां रमेश खेला था। उनकी आंखें नम हो गईं। बेटा, यह घर तेरे बापू की निशानी है। रमेश बोला, तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं माँ। हर छुट्टी में आएंगे, इसे फिर से बनाएंगे। उसने गांव के मजदूर बुलाए, टूटी छत ठीक करवाई, नया पंखा लगवाया, आंगन में हैंडपंप बनवाया। गांव वाले हैरान थे। एक शाम सावित्री तुलसी के पास दीपक जला रही थी। तभी उन्होंने देखा कि रमेश अपने दोनों बेटों को खेत दिखा रहा है और कह रहा है, यहीं से हमारी जिंदगी शुरू हुई थी। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये दर्द के नहीं, संतोष के आंसू थे। लेकिन किस्मत के पास अभी एक और मोड़ बाकी था। बरसात शुरू होने वाली थी। एक रात सावित्री को तेज सीने में दर्द हुआ। रमेश उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, उम्र बहुत हो चुकी है, जो कहना हो कह लीजिए।
रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह माँ के पास बैठ गया। सावित्री ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। रो मत बेटा, अब मैं थक गई हूं। ऐसा मत कहो माँ। बस एक बात याद रखना, पैसा बड़ा नहीं होता, अपने बड़े होते हैं। रमेश फूट पड़ा। सावित्री ने पोतों को पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा। फिर धीरे से बोली, अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश माँ के सीने से लगकर बच्चे की तरह रोता रहा। गांव में जब उनकी अर्थी निकली तो पूरा गांव रो पड़ा। विमला बार बार कह रही थी, ऐसी माँ किस्मत वालों को मिलती है। सावित्री चली गई, लेकिन जाते जाते अपने बेटे को वो सबक दे गई जो कोई किताब नहीं दे सकती। कुछ महीनों बाद उसी घर के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, सावित्री निवास। रमेश हर साल गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को गाँव लाता, बच्चों को दादी की कहानियां सुनाता, आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाता। एक दिन छोटा विवान बोला, पापा, दादी अब कहाँ है? रमेश ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जहां भी हैं, हमें देख रही हैं। गर्म हवा फिर चल रही थी, आम के पेड़ फिर झूम रहे थे। लेकिन अब उस घर में अकेलापन नहीं था, क्योंकि एक माँ अपने जाने के बाद भी उस घर की हर दीवार में जिंदा थी। कहानी के अंत में सबसे बड़ा भाव यह है कि इंसान अक्सर अपने माता पिता की कीमत तब समझता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सावित्री ने पूरी जिंदगी अपने बेटे रमेश के लिए कुर्बानी दी। खुद भूखी रही, मजदूरी की, अकेले संघर्ष किया, लेकिन बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाया। मगर शहर जाकर रमेश धीरे धीरे अपनी माँ से दूर हो गया। उसके पास पैसा था, परिवार था, लेकिन माँ के अकेलेपन को समझने का समय नहीं था। जब गर्मी की छुट्टियों में वह गांव आया, तब पहली बार उसने अपनी माँ की सच्ची हालत देखी, टूटा घर, कमजोरी, फिर भी चेहरे पर प्यार। अस्पताल वाला दृश्य रमेश की आंखें खोल देता है। उसे एहसास होता है कि जिस माँ ने उसे जीवन दिया, वही माँ बुढ़ापे में अकेली रह गई। अंत में सावित्री की मृत्यु सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, बल्कि एक त्यागमयी माँ के जीवन का शांत अंत है। मरने से पहले वह बेटे को सबसे बड़ी सीख देती है, पैसा बड़ा नहीं होता, अपने बड़े होते हैं। यही कहानी का मुख्य संदेश है। जब रमेश घर का नाम सावित्री निवास रखता है और हर साल बच्चों को गांव लाता है, तो इसका मतलब है कि अब उसने अपनी जड़ों, अपनी माँ के त्याग और परिवार की असली कीमत को समझ लिया है। वह चाहता है कि उसके बच्चे भी दादी के संस्कार याद रखें, ताकि भविष्य में वे अपने माँ बाप को कभी अकेला न छोड़े। आखिरी लाइन, एक माँ अपने जाने के बाद भी उस घर की हर दीवार में जिंदा थी, यह बताती है कि सच्चा माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। इंसान चला जाता है, लेकिन उसका त्याग, संस्कार और ममता हमेशा परिवार में जीवित रहती है।